नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रजत जयंती पर उत्तराखंड पहुंचकर पीएम मोदी बोले, मेरा उत्तराखंड से गहरा लगाव। प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट किया जारी। आरएसएस पर उठे सवालों पर मोहन भागवत ने दिया जवाब। आरएसएस हम मान्यता प्राप्त संस्था, पंजीकरण की जरूरत नहीं। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 23 एडिशनल एसपी के किए गए तबादले, जारी की गई सूची। गुजरात में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। एटीएस ने हथियार सप्लाई करते समय दबोचा। देश में आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोपी। टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में देश भर से 2 लाख शिक्षक करेंगे दिल्ली कूच। 5 दिसंबर को होगी महारैली। दिल्ली समेत एनसीआर में जहरीली हवा का कहर बरकरार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंभीर श्रेणी में रखा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर मोगा से है, जहां जिला पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिलों पर पटाखा यंत्र लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में सख्त अभियान चलाया। एसएसपी मोगा के निर्देशानुसार मोगा के विभिन्न चौकों पर नाकेबंदी कर वाहनों की कड़ी जांच की गई है। इस दौरान बुलेट पर पटाखा लगाने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और भारी चालान काटे गए। इसके अलावा बिना दस्तावेजों वाले कई वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया है। हाँ जी, मानयोग एसएसपी मोगा के दिशा निर्देशों मुताबिक ये सारी ट्रैफिक की टीम ट्रैफिक समस्या ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 5-7 ਬੁਲਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर जिले के धुरी हलके के अंतर्गत आने वाले आपको बता दें, आने वाले गांव बड़वाल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार राज्य के लोगों की आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों को पूरी तरह से मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में श्रद्धालुओं को मुफ्त यात्रा रहने की व्यवस्था और भोजन की सुविधा दी जाएगी ताकि हर वर्ग का व्यक्ति बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य जनता को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि ये योजना न केवल बुजुर्गों बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित होगी, क्योंकि इससे लोगों में आध्यात्मिकता और भाईचारे की भावना को मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। भगवंत सिंह मान जी ਅਤੇ पंजाब सरकार का भी धन्यवाद कि उन्होंने एक सो बहुत बहुत मुबारक। नहीं बस अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जीरकपुर से है, जहां पुलिस के अनुसार बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने होटल चलाने वाले व्यक्ति पर 2 राउंड गोलियां चलाई। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जांच कर रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। एसएचओ जीरकपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंचते ही जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में मामला पुराने रंजिश से जुड़ा हुआ है। इन्फॉर्मेशन आई सी कि ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ 112 ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ MM ਕਰਾਊਨ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਗੂੰਗ ਦਾ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पलवल का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम के दादाजी जयपाल गौतम के निधन पर उनके हुड्डा सेक्टर 2 स्थित
निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश में एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से बनने जा रही है। अब वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विराजमान हुए उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा जो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि पीछे जो परिवार, इतना बड़ा परिवार वो छोड़ करके गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईसीसी वनडे वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 साउथ अफ्रीका को हराकर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहले आपको बता दें पिछले रविवार को फाइनल में जीत दर्ज की थी। वहीं इस फाइनल में हरियाणा के रोहतक की रहने वाली महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने 87 रन और 2 विकेट लेकर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत को जीत दिलवाने में अहम भूमिका अदा की। आज शेफाली वर्मा रोहतक पहुंची और शेफाली के रोहतक में प्रदेश सरकार एवं प्रशासन के साथ रोहतक और आसपास से आए लोगों ने जोरदार स्वागत शेफाली वर्मा का किया। रोहतक की सीमा पर शेफाली वर्मा का सांपला टोल पर जोरदार स्वागत हुआ और जगह जगह पर गांव-गांव में शेफाली का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं सर्किट हाउस में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शेफाली का स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने शेफाली के साथ साथ उसके पिता और दादा को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सर्किट हाउस से पुलिस की फूलों से सजी खुली जिप्सी में शेफाली का विजय जुलूस शहर में निकाला गया। सभी को मैं अपनी ओर से माननीय नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश और हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों के निमंत्रण पर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए सभी पत्रकार छायाकर साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वहाँ आप सभी की तरफ से हमारी हरियाणा की बेटी जिन्होंने देश का तिरंगे को महिला क्रिकेट के नाते पूरी दुनिया में इसका परचम लहराने का काम किया। सबसे पहले सभी ने इतना प्यार से मुझे बुलाया, इतना रिस्पेक्टफुली मुझे सम्मान किया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मैच की, आप सबको पता है कि कितने स्ट्रगल के मोमेंट्स रहे मेरे लिए, और जो एक साल था पिछला वो मेरे लिए बहुत हार्ड रहा है, और वो जो हार्ड वर्क मैंने किया पिछले एक साल में वही भगवान ने मुझे पे ऑफ दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का वल्लभगढ़ पहुंचने पर लाखों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान पहुंची। बल्लभगढ़ फरीदाबाद की जनता दरअसल सनातन हिंदू एकता यात्रा का तीसरा दिन, जहां यात्रा फरीदाबाद के दशहरा मैदान में प्रारंभ होकर दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में यात्रा को करना था। जैसे ही यात्रा बल्लभगढ़ दशहरा मैदान पहुंची तो बल्लभगढ़ की जनता ने भव्य तरीके से यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यात्रा का तीसरा दिन है और लगभग 80 करोड़ हिंदू को जगाने के लिए ये पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हिंदुओं को जगाने का काम किया जा रहा है। पद यात्रा 3 राज्यों में निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली से प्रारंभ होकर हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। इस मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य 80 करोड़ हिंदुओं को जगाने का है। देश की एकता के लिए 80 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षण संरक्षण के लिए इस देश में जाति पात भेदभाव छुआछूत है उसको मुक्त कराने के लिए हम भारत में 3 राज्यों में पदयात्रा कर रहे हैं। इनमें हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 2-3 दिन अभी हरियाणा में रहेंगे। देश का हिंदू जाग जाए। हम देश में सनातन संस्कृति और हिंदुओं की संतति को सुरक्षित चाहते हैं। भारत में रहने वाले सभी सनातनी हैं। इस देश में कोई तनातनी वाला नहीं है। यह देश सनातनियों का है। दूसरा, हम इस देश में कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागृत करना चाहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आपको बता दें मुफसिल थाना क्षेत्र के टोयोटा शोरूम के पास कुछ लोग अफीम की खरीद बिक्री करने वाले हैं। उक्त सूचना पर हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर छापेमारी की, जहां 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पिट्ठू बैग से करीब
किलोग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पूरे मामले पर एसडीपीओ सदर अमित कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। कई बार पुलिस के द्वारा अफीम एवं अन्य नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कल पुलिस अधीक्षक महोदय को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अफीम की तस्करी कर रहे हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुई उस बेसिस पे अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें चुरचू सर्किल की पुलिस इंस्पेक्टर विद्यावती ओधर, थाना प्रभारी मुफस्सिल रोशन और एवं मुफस्सिल थाना के सशस्त्र बल एवं अन्य जेएसआई पदाधिकारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग चानो स्थित विजय महतो के घर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई है जब घर के एक ही कमरे में उसकी पत्नी काजल कुमारी का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विवाहिता के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि काजल की हत्या कर आत्महत्या दिखाने की साजिश रची गई है। आरोप सीधे तौर पर पति विजय और उसके परिवार पर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विजय के परिवार वालों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि आपसी विवाद के कारण काजल ने खुद आत्महत्या की है। वहीं काजल के परिजन बताते हैं कि जैसे ही घटना स्थल पर हम लोग आए तो जिस अवस्था में काजल थी वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या प्रतीत हो रही थी। बाद में आपको बता दें काजल के परिजनों ने ही शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस सच्चाई की तफ्तीश में जुटी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने हाल ही में सदर विधानसभा क्षेत्र के कटम दाग प्रखंड क्षेत्र के निधन हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया। सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटकमदाग निवासी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता के पूज्य पिताजी स्वर्गीय गणेश साव का बीते बुधवार को आकस्मिक निधन हो गया। स्वर्गीय गणेश साव एक कृषक होने के साथ ही सामाजिक व्यक्ति थे। उनके असामयिक निधन को क्षेत्र के लोग और परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। सांसद मनीष जायसवाल ने रविवार को शोकाकुल परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। और कि आपका जो ये बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धनबाद से है, जहां लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा में बंदरों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। बंदर अब तक कई बड़ों सहित बच्चों को अपना शिकार बना चुके हैं। इससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में भय व्याप्त रहता है। ग्रामीणों के मुताबिक सूचना देने पर वन विभाग की टीम आतंक का पर्याय बने बंदरों को कैद करने एकला पहुंची, लेकिन असफल रही। वन टीम में शामिल वनरक्षी महावीर गोराई को ही बंदर ने शिकार बना लिया। इसके बाद टीम ने मौके पर संसाधनों का अभाव बताकर बाद में पहुंचकर अभियान चलाने की बात कहकर वापस लौट गई टीम। से एक बंदर आया हुआ है और वो बंदर करीबन दर्जनों आदमी को काट चुका है, जिसमें महिला है, बूढ़ा है, बच्चा है, सबको काट चुका है, घायल कर चुका है। और ये 50-60 क्वार्टर का संख्या है, जिसमें सारे लोग दहशत में हैं। हाँ, वन विभाग के द्वारा आया है, किसी ने फ़ोन किया है तो वन विभाग आए हैं। अभी तक तो पकड़ाया नहीं, अभी जारी है उनका कार्य। अब कब पकड़ाते हैं पता नहीं। घटना घटा था कि बच्चा रूम से बाहर निकल रहा था, उतने बीच में वो आके काट लिया। वो बांदर एगो था। हाँ, इलाज करवाए हैं तो 5 गो टाका पड़ा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग जिले में इन दिनों सोशल मीडिया
के नाम पर चल रही फर्जी पत्रकारिता ने नया रूप ले लिया है। जिले में कुछ कथित यूट्यूबरों का एक गिरोह सक्रिय है जो खुद को पत्रकार बताकर लोगों से जबरन वसूली कर रहा है। ये गैंग आम नागरिकों, दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से समाचार दिखाने या वायरल वीडियो बनाने के नाम पर पैसों की मांग करता है। पैसे नहीं देने पर वे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देते हैं। इस वसूली गैंग की हरकतों से परेशान एक भुक्तभोगी ने आखिरकार कटकमदाग थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने अपनी लिखित प्राथमिकी में कहा कि कुछ यूट्यूबर अपने चैनलों पर किसी भी व्यक्ति या संस्था का नाम लेकर बिना पुष्टि के वीडियो बनाते हैं और फिर उसे हटाने या सकारात्मक रिपोर्टिंग के नाम पर पैसे की मांग करते हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कार्रवाई चल रही है, इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रेस क्लब के भी जो गणमान्य मेंबर है उनसे इस बारे में बात किया जा रहा है और जैसा समुचित होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर आपका। मेरा सेंटर में पूजा चौधरी, मिंटू मिराज आए थे, दोनों मिलके 9:30 बजे 6 बच्चा था उसमें, तो 6 बच्चा के वीडियो बनाए और हमको बहुत तंग करने लगा। बच्चा नहीं पूरा वीडियो बना रहा था। तो हम उसी दरियान में हम चले गए बच्चा बुलाने लिए। तो मेरा रजिस्टर टेबल में था, टेबल पूरा रजिस्टर का फोटो खींचने लगा। तो उसी दरमियान में तो बोलने लगा बच्चा नहीं। उसी दरमियान में फिर उसका बाद हम बच्चा लाएँ तो उस समय बच्चा लोग उधर बोला कि बच्चा खाने लगा खिचड़ी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खैरागढ़ से खबर है, कुएं से 2 मासूमों के शव बरामद हुए हैं। 4 वर्षीय बालक जबकि 2.5 वर्ष की बालिका के शव बरामद हुए हैं। भाई बहन बताए जा रहे हैं। बालक और बालिका दोनों जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट का इंतजार है। छुई खदान थाना क्षेत्र के छुरा नदी का, आपको बता दें झुरा नदी का ये पूरा मामला है। 4 वर्षीय बालक और 2.5 वर्षीय बालिका के शव बरामद हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बालोद से है, जहां ग्राम संबलपुर में आज श्री विष्णुदेव साय केसरिया मरार समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं शाकुंभरी महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति का मुख्य आधार है। उन्होंने सभी को भावी पीढ़ी को उच्च शिक्षा दिलाकर ज्ञानवान बनाने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री साय ने मरार समाज को मेहनत का समाज बताते हुए धरती माता की सेवा करते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने वाला बताया। समाज को प्रदेश स्तरीय कार्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने और राज्य शाकुंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर शीघ्र नियुक्त करने का आश्वासन भी दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर भिलाई से है, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई अपने परिसर के नालंदा हॉल में 10 नवंबर 2025 को 5वें दीक्षांत समारोह की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। विनोद बहेटी WTD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडानी सीमेंट इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। IIT भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में 2025 में स्नातक होने वाले 269 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। बैच 2025 के स्नातक छात्रों में 25 PhD, 24 MSc, 58 MTech, 10 BTech और 152 BTech स्नातक शामिल हैं। संस्थान स्वर्ण पदक अपने बैच में उच्चतम CGPA वाले BTech छात्र को प्रदान किया जाएगा, जबकि निदेशक स्वर्ण पदक BTech और MTech छात्रों को शैक्षणिक और
पाठ्येतर दोनों क्षेत्रों में उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। बीटेक ऑनर्स और एमएससी में समग्र शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला छात्र को उत्कृष्ट महिला छात्र के निदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई सोमवार 10 नवंबर 2025 को अपने नालंदा हॉल में 5वां दीक्षांत समारोह करने जा रहा है। इस समारोह में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और श्री विनोद बहेटी जी जो सीईओ हैं अडानी सीमेंट के, वो विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे। इस समारोह में कुल 269 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर से अहम खबर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अहम खबर। सीएम योगी ने दिवंगत गुरुओं से लिया आशीर्वाद। गुरु अवैधनाथ, गुरु दिग्विजय नाथ, गुरु गोरक्षनाथ को नवाया माथा। आज गोरखनाथ मंदिर से ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं, मंदिर में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं सीएम योगी। कल 2 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे सीएम योगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में ये पदयात्रा आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। काली मंदिर चौराहा पर स्थापित पटेल प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। पदयात्रा में सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो गोरखपुर से अहम खबर। सीएम योगी आज गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं। गुरु अवैधनाथ, गुरु दिग्विजयनाथ और गोरक्षनाथ को माथा नवाया। आज गोरक्षनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं सीएम योगी। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यातायात माह के तहत एक्शन मोड में पुलिस। यातायात नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में कुल 2487 चालान किए गए हैं। हेलमेट न पहनने पर सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। 1275 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए हैं। नो पार्किंग उल्लंघन पर 235 वाहन के चालान किए गए हैं। 2 पूर्ण नंबर प्लेट वाले 75 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं 3 सवारी पर 187, बिना बीमा के 27, रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन 44 ऐसे वाहन जिन पर कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ से अहम खबर। यातायात माह के तहत एक्शन मोड में पुलिस। यातायात नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, जहां FNG रोड पर पलटा है ऑटो। इस दौरान 1 दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। घायलों की चीख पुकार सुनकर मौके पर भीड़ एकजुट हुई। ऑटो पलटने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो FNG रोड पर पलटा ऑटो, 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों की चीख पुकार से मौके पर भीड़ एकजुट हुई। ऑटो पलटने से सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो नोएडा से अहम खबर। FNG रोड पर ऑटो पलटने से बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अहम खबर है, जहां रायबरेली में मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं। NTPC से वापस जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल होने से अफरा तफरी मच गई।
मौके पर रेलवे के कर्मचारी पहुंचे। झारखंड से कोयला लेकर एनटीपीसी आई थी मालगाड़ी। एनटीपीसी से झारखंड वापस जाते समय यह हादसा हुआ है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा टर्नआउट के पास ये मामला सामने आया है। तो एनटीपीसी से झारखंड वापस जाते समय यह हादसा हुआ है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा टर्नआउट के पास का ये मामला है। रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अहम खबर है, जहां एएसपी डॉक्टर संजय कुमार सिंह स्थानांतरित किए गए हैं। सेना नायक बनाकर पीएससी सीतापुर भेजे गए हैं। एएसपी आलोक कुमार जायसवाल संभालेंगे एएसपी का पदभार। अब तक यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में थी तैनाती। तो अब तक यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में तैनाती थी। फर्रुखाबाद से हमको बड़े एएसपी स्थानांतरित किए गए हैं। सेना नायक बनाकर पीएससी सीतापुर भेजे गए हैं। वहीं नए एएसपी आलोक कुमार जायसवाल संभालेंगे एएसपी का पद। अब तक यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में थी तैनाती। फर्रुखाबाद से हमको बड़े एएसपी डॉक्टर संजय कुमार सिंह स्थानांतरित हुए हैं। अगली खबर गाजीपुर से, जहां गंगा नदी में डूबे 3 किशोर, आपको बता दें, दाह संस्कार में शामिल होने पोस्ता घाट गए थे किशोर। इस दौरान दाह संस्कार के बाद अन्य लोगों सहित स्नान करते डूबे हैं। घाट पर मौजूद गोताखोर किशोरों की तलाश में जुटे। पुलिस को दी गई पूरे मामले की जानकारी। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पोस्ता घाट का यह पूरा मामला है। घाट पर मौजूद गोताखोर किशोर की तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जानकारी सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पोस्ता घाट का मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, चलती कार अचानक आग का गोला बनी। आग की लपटों में धू कर जलती दिखी कार। कार सवार दंपति व बच्चों ने भागकर बचाई जान। राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कार सवार युवक परिवार के साथ जा रहा था गांव। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। लहरपुर थाना क्षेत्र के रंगवा गांव के पास ये हादसा हुआ। राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। लहरपुर थाना क्षेत्र के रंगवा गांव के पास यह हादसा हुआ। रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अहम खबर है, जहां पुलिसकर्मी के घर हुई चोरी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, थाना ट्रांस यमुना सर्विलांस व एसओजी को मिली सफलता। पुलिसकर्मी के घर से चोरी हुए थे दस्तावेज और नकदी। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित कोसली का वजीर सिंह गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने चोरी के बाद एटीएम से निकाले थे 45,000 रुपए। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। एसओजी ट्रांस यमुना रोहित कुमार ने टीम का नेतृत्व किया। एसओ ट्रांस यमुना रोहित कुमार ने टीम का नेतृत्व किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। मदरसे में नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला सम्मान को लेकर चौराहे पर नारेबाजी की। आरोपी मौलाना का चौराहे पर फूंका गया पुतला। आरोपी मौलाना को फांसी देने की मांग की गई है। एबीवीपी ने लाल बाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। महिला सम्मान को लेकर चौराहे पर की गई नारेबाजी। आरोपी मौलाना का चौराहे पर फूंका गया पुतला। आरोपी मौलाना को फांसी देने की मांग की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संदिग्ध हालातों में फांसी से लटकी मिली महिला। एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। 2018 में मृतका का राहुल के साथ हुआ था विवाह। विवाहिता का ससुराल में ही फंदे से लटकता मिला है शव। मिरहची थाने के नगला हिमांचल गांव का ये पूरा मामला है। दो 2018 में मृतका का राहुल के साथ विवाह हुआ था। विवाहिता का ससुराल में ही फंदे से लटकता मिला शव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव को लेकर सियासत तेज। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार ने बड़ा बयान देकर माहौल गर्मा दिया है। आगरा पहुंचे अरुण सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन की जबरदस्त लहर चल रही है और इस बार कांग्रेस और आरजेडी का पूरी तरह से सफाया तय है। भाजपा नेता गौरव रजावत के निवास पर पहुंचे अरुण सिंह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में लागू एसआईआर व्यवस्था को लेकर किसी ने आपत्ति नहीं की है, क्योंकि ये मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का कदम है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मतदाता वास्तविक हैं वही सूची में बने रहें और जो घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जाए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है। यानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रदेश में नेतृत्व जो रहा है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं और एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बिहार में होने वाली है और फिर सरकार बनेगी। देखिए एसआईआर अवश्य रूप से प्रभावी रूप से लागू होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा बढ़ाता है। राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे नेता, राज्यसभा के सांसद और विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी रहे। पूर्व में भी जिस प्रदेश के प्रभारी रहे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। आज अरुण सिंह जी निवास पर आए हैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि इतना बड़ा कद का कद्दावर व्यक्ति जिसके पूरे भारत में जिनकी स्वीकारता है वो सर्वमान्य नेता है और आज खुद आशीर्वाद देने अपने कार्यकर्ता को आए हैं, तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे। राजधानी देहरादून समारोह स्थल पर पहुंचकर उन्होंने जहां भव्य आयोजन का शुभारंभ किया, वहीं FRI परिसर में मौजूद उद्यमियों से संवाद स्थापित किया। बातचीत के दौरान उन्होंने उद्यमियों से अनेक कामकाज व उत्पादों की जानकारी लेते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। समारोह में शामिल उद्यमी पीएम से मुलाकात को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। इस दौरान उद्यमियों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देहरादून के FRI में जहाँ पर रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ यहाँ पर जो औषधि के लिए काम कर रहे हैं अल्मोड़ा से आए हैं और इनसे जानेंगे कि अब तक जो औषधि में कितना क्षेत्र काम किया है और आगे आने वाले समय में कितना कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप औषधि क्षेत्र में अब तक जो प्रदेश की बात करें तो कितना आगे बढ़ पाया? सर, मेरा नाम नमिता है, मैं बाबा एग्रोटेक से हूँ। हमारी कंपनी अल्मोड़ा बेस्ड है, जहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं। जो हमारा मेन काम है वो है औषधि मशरूम पे। उसके साथ साथ जो हमारे औषधीय है उसमें हम फार्मर को हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में, उनका बाईबैक भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा पहाड़ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सुअर और बंदर। और जहाँ तक का औषधि मशरूम की बात किया जाए और औषधि की बात किया जाए तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और काफ़ी जो हमारे किसान हैं उसमें अच्छा आय अर्जित भी कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ मधुमिता जी, जिन्होंने बताया कि औषधि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है और युवाओं से यही अपील की जा रही है कि आप अपने जो बाहर से आप रोज़गार करें उसको छोड़ करके आप अपने पहाड़ में आकर के रोज़गार शुरू कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से एक युवा आगे आ रहे हैं और कितने युवा अभी पहाड़ में आते हैं और रोज़गार यहाँ पर करते हैं। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर में एक विवाहिता की आग से झुलसने के बाद मौत हो गई। मृतका के भाई ने एक युवक की मानसिक प्रताड़ना से आजिज होने का आरोप लगाया। भाई ने दावा किया कि आरोपी युवक लंबे समय से बहन को फोन कर डरा धमकाकर मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। इसी से आजिज होकर महिला विवाहिता तनाव में रहती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कल दिनांक 8/11/25 को कोतवाली उरई को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला आग से झुलस गई है, जिसे परिजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया है। उक्त सूचना पर कोतवाली उरई पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच और पूछताछ की गई तो पीड़िता सीमा देवी वाइफ ऑफ मुकुंदी उम्र लगभग 32 वर्ष द्वारा बताया गया कि किचन में काम करने के दौरान उनके ऊपर तेल गिर गया, गैस भी जल रही थी, जिस कारण मैं झुलस गई। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर द्वारा पीड़िता को मेडिकल कॉलेज कानपुर रेफर किया गया। जी, मेरी सिस्टर है सीमा देवी और इससे 3 दिन पहले कल ख़त्म हुई है जो, तो 3 दिन पहले मुझे फ़ोन भी किया था उसने। मेरे से बोला था फ़ोन पे कि भैया दिक्की मेरे को एक व्यक्ति टॉर्चर करता है। तो मैंने उसको बोला कि कौन है, मेरे को नाम बता दो। तो उसने ये कहा है कि राज नाम से कोई लड़का है। तो मैंने कहा मुझे बता देना, मैं आ रहा हूँ, तो 2-3 दिन बाद आऊँगा। और अगली अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ATM कार्ड बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी। कार से बरामद दस्तावेजों के आधार पर हुई गिरफ्तारी। कार से बरामद दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ATM बूथ पर चकमा देकर उड़ाते थे ATM कार्ड। तो पुलिस ने आधार, पैन और ATM कार्ड बरामद किया। बख्शी का तालाब पुलिस ने गिरफ्तारी में सफलता पाई है। तो लखनऊ से अहम खबर, ATM कार्ड बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।
2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां 23 नवंबर को राजकीय मेडिकल के ऑडिटोरियम उरई में होने वाले आपको बता दें रग रग बुंदेली राइजिंग बुंदेलखंड कार्यक्रम को लेकर ओमकार ठाकुर उर्फ विक्की भैया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बुंदेलखंड के इन्फ्लुएंसर, मीडिया संगीत फोटोग्राफर एवं राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक लोगों को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही मंच पर रग रग बुंदेली कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जो अपनी कला से प्रभावित करेगा उसे संस्थान की ओर से 21,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार व 15,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार, साथ ही 10,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार के रूप में इनाम दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि राइजिंग बुंदेलखंड को आगे ले जाने को लेकर इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। इस कार्यक्रम में संजय बुक डिपो, पुनीत गौतम, निखिल मोदी, गौरव आदि लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले तो आज हमारे यहाँ बुंदेलखंड का एक बड़ा कार्यक्रम, बुंदेलखंड की धरोहर संजोने के लिए हमारे उरई में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है रग रग बुंदेली। और जो रग रग बुंदेली ये है, और इसका हमने एक स्लोगन रखा हुआ है उभरता हुआ बुंदेलखंड, जिसको हम राइजिंग बुंदेलखंड भी कह रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे जो बुंदेलखंड के क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें एक बड़ा मंच देने के लिए और उनकी जो छुपी प्रतिभाएं हैं उन्हें निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं से अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रग रग बुंदेली 23 नवंबर 2025 को दिन रविवार मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम उरई में संपन्न कराने हम लोग जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से, जहां मनियर थाना क्षेत्र के महलीपुर में बीती देर रात 23 वर्षीय युवक की टांगी से वार कर हत्या कर दी गई है। युवक चंदन रात भर खाना खाने के बाद डेरे पर सोने जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया और टांगी से वार करने लगे। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आज दिनांक 9/11/2025 को आवेदक गणेश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय हरे राम निवासी मालीपुर थाना मनियर जनपद बलिया द्वारा थाना मनियर पर एक किताब प्राप्त बाबत दिनांक 8/11/2025 को समय करीब रात्रि 9:30 बजे कि मेरा लड़का चंदन कुमार अपने डेरा से घर आ रहा था, तभी घर के सामने पुलिया के पास एक राय होकर घात लगाकर बैठे अभिनंदन रघुनंदन पुत्रगढ़ केदार राजभर निवासी गढ़ महलीपुर पोस्ट बड़ा गांव थाना मनियर बलिया व राजू राजभर पुत्र राजेंद्र निवासी करमर थाना खेजूरी ने चंदन पर टांगी से हमला कर सर व शरीर पर वार कर दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया से लगे ददरी मेले का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेला लगने से पहले नगरपालिका के बलिया के अध्यक्ष ने मेले के अधिकार को लेकर विवाद किया और जब मेला लग गया है, मेले की विधिवत भूमि पूजन हो गई है, उसके बाद अब बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने मेले के भूमि पूजन में न बुलाए जाने से नाराजगी जाहिर की। सनातन पांडे का कहना है कि वो बलिया के चुने हुए सांसद हैं और जिलाधिकारी ने उनको ही निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने मेले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे विवाद पर कहा कि ये सारा खेल मंत्री के इशारे पर जिला अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उनका जो है चेहरा में देख रहा था, वो बोले। देखिए जब 5 तारीख को भूमि पूजन हुआ तो उसमें भी बेचारे नदारत। अगर यहाँ का सांसद नदारत है, ये तो समझा जा सकता है कि मैं विपक्ष का सांसद हूँ। ये कि ये मेरा जो है विपक्ष और पक्ष का नहीं होता है। जिलाधिकारी साहब अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं।
ये मेला बलिया का ऐतिहासिक मेला है। ये मेला जो है जन जन से जुड़ा हुआ मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां आज रविवार को शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जनपद में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे। इस अवसर पर उनसे राजनीतिक सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में जो राजनीति का खेल चल रहा है उसमें आरजेडी पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुकी है और मोदी जी और नीतीश जी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही। बिहार का विकास नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। वोट परसेंटेज बढ़ने के मामले में बताया कि वहां का उत्साह देखते ही बन रहा है, इसलिए सभी वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर मतदान किया, जिसकी वजह से परसेंटेज बढ़ा है। देखिए, जो हमारे पूर्वांचल के नौजवान, इन नौजवानों के अंदर बहुत हुनर है, बहुत प्रतिभा है। हमारी मोदी और योगी सरकार का यह मानना है कि खास तौर पर जो खेल की प्रतिभाएं हमारे नौजवानों के अंदर, उन प्रतिभाओं को क्षेत्रीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का काम ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। मैं बहुत बधाई देता हूं डिफेंस एकेडमी को, जो हमारे यहाँ पे एकेडमी, जिन्होंने इतना अच्छा इस क्रिकेट मैच का कार्यक्रम कराया है, जिसमें गाजीपुर जिले में पहली बार, जैसा बड़े बड़े खेलों में देखा गया कि ऑक्शन होता है खिलाड़ियों का, ऑक्शन होने से खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सम्मान मिलता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आज सहायक आयुक्त औषधि ब्रजेश कुमार व एसटीएफ, आपको बता दें डिप्टी एसपी दीपक सिंह के पर्यवेक्षण में संयुक्त टीम ने गोमती नगर के विजय खंड क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन की प्लास्टिक बॉटल, सिरका, फिनॉल और नमक सिलर, खाली बोतल व गैलन बरामद करते हुए मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 48 लाख से अधिक ऑक्सीटोसिन की भरी बोतलें व रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल सहित अन्य सामान बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम कयूम अली पुत्र स्वर्गीय फखरुद्दीन अली निवासी शिवलोक कॉलोनी, त्रिवेणी नगर, अलीगंज साथ ही लखनऊ और मोहम्मद इब्राहिम पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफार निवासी डालीगंज, लखनऊ बताए गए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर खटीमा से है, जहां पूरे प्रदेश में उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रजत जयंती कार्यक्रम में प्रतिभाग करने देहरादून पहुंचे। इधर विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा राज्य आंदोलन के शहीदों की भूमि खटीमा पहुंचकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने राज्य आंदोलन के शहीदों को खटीमा शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। वहीं यशपाल आर्य एवं भुवन कापड़ी ने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस अपने 10 वर्ष का लेखा जोखा देने को तैयार है, लेकिन भाजपा उत्तराखंड में अपने 13 वर्ष की सत्ता का लेखा जोखा जनता के सामने रखे। शहीदों के सपने अधूरे हैं, जो उन्होंने त्याग, बलिदान, संघर्ष किया और जो आंदोलनकारियों का संकल्प था, उसके अनुरूप राज्य सरकारें सफल नहीं हुई। और जैसा मैंने कहा कि 10 साल कांग्रेस के 10 साल, भाजपा के 13 साल। उत्तराखंड राज्य की 25वीं सालगिरह कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान बागेश्वर में हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई गई। जिले के हर वर्ग, हर उम्र के लोग इस उत्सव के साक्षी बने, जहां संस्कृति, विकास एवं संघर्ष की गूंज एक साथ सुनाई दी। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जहां प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं स्कूली बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राज्य निर्माण आंदोलन की यादों को ताज़ा कर दिया। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की।
हमारे बागेश्वर जिले में नुमाइश ग्राउंड में सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता, सभी सम्मानित अतिथिगण सभी यहाँ मौजूद हैं। बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, कई तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं, वाया सरल मीट है उसका भी ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले तो 25 साल की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 25 साल का सफ़र कम नहीं होता है, बहुत होता है। एक बच्चा जब 25 साल में होता है जवानी की उसमें दहली में फट जाता है। मैं राज्य में पहले तो कहूँगा कि जो हमारी थोड़ा बहुत हमें जो कनेक्टिविटी मिली, जो हमें ये मिले, ये इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। जो भी सरकारें आई, जो भी उन्हें कर सके वो करा। पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य बनने के 25वीं जो वर्षगांठ है, जिस वर्षगांठ को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं, पूरे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये प्रदेश बहुत संघर्षों के बाद पर्यावरण पलायन रोजगार की जो बातें होती हैं कितनी वो सार्थक होती हैं, इनमें बहुत सोचने की भी आवश्यकता है। जितना 25 वर्ष में होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए। हमारी राजधानियाँ स्थायी और स्थायी का कोई अभी तो कोई फिक्सेशन जिस बात का ना हुआ हो, उस राज्य की हम कैसी धारणा और कैसी कल्पना, कैसे अपने भविष्य के विकास की बात करते हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का